हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज के मेरे वीडियो में मैं टोनर और फेशियल मिस्ट में अंतर बताऊंगी। कई लोगों को टोनर और फेशियल मिस्ट में अंतर पता नहीं होता कि कब टोनर यूज़ करना है और कब फेशियल मिस्ट यूज़ करना है। इन्हीं सब कन्फ्यूज़न को मैं आज की वीडियो में दूर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और साथ में बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप नोटिफाइड रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। टोनर सिंपली दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, स्किन को टाइट बनाने के लिए और फेस पर जो भी रोम छिद्र होते हैं उन्हें छोटा करने के लिए टोनर यूज़ किया जाता है। और फेस को टोनर बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है, इसलिए भी टोनर यूज़ किया जाता है। एंड इसका सेकंड पर्पस है, यह हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। पीएच लेवल मीन्स आपकी स्किन में कितना मॉइस्चर होना चाहिए और कितनी ड्राइनेस होनी चाहिए, कितना ऑयल होना चाहिए, कितना नहीं, इसके बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके लिए टोनर का यूज़ किया जाता है। मेरे पास ये दो टोनर है जो मैं यूज़ करती हूँ और मुझे ज़्यादातर DIY टोनर ही बहुत पसंद है। अगर आप रेगुलर टोनर को फेस पर यूज़ करेंगे तो आपको अपने फेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। आपकी स्किन यंग बनेगी और टोनर रिंकल्स को कंट्रोल करता है, स्किन को टाइट बनाता है। टोनर स्किन को रिपेयर करने का भी काम करता है। गाइस, टोनर में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं। टोनर स्किन की नरिशमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो हमेशा DIY टोनर ही यूज़ करती हूँ। वैसे मार्केट में कई टोनर्स मिलने लगे हैं आजकल। कुकुम्बर टोनर्स, रोज़ टोनर्स, ऑरेंज टोनर, काफ़ी टोनर्स मिलने लगे हैं। गाइस, मैंने एक टोनर्स पे भी वीडियो बनाया है, अभी अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख लीजिए। काफ़ी DIY टोनर्स हैं जिन्हें आप घर पर इजीली बना सकते हैं। गुड वाइब्स के टोनर भी काफ़ी अच्छे हैं, पतंजलि के रोज़ वाटर टोनर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस, आप DIY टोनर बनाइए, वो काफ़ी अफोर्डेबल भी है। आप जब भी कोई भी टोनर यूज़ करें तो आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि वो पैराबन और अल्कोहल फ्री हो। और टोनर को यूज़ करने के दो और बेनिफिट्स हैं। टोनर स्किन को हाइड्रेट बनाता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है। आप टोनर को सीधा फेस पर स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे ये फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और सेकंड, आप टोनर को कॉटन पैड में लेकर भी फेस को पोंछ सकते हैं, बट फर्स्ट तरीका ज़्यादा बेटर है, आप वही यूज़ कीजिए। टोनर को फेस पे छोड़ दीजिए जिससे वो फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब बात आती है फेशियल मिस्ट की। फेशियल मिस्ट क्या होता है? क्या ये भी टोनर की तरह ही होता है? क्या ये दोनों भी टोनर की तरह ही काम करता है? और दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं और दोनों को ही फेस पर स्प्रे किए जाते हैं। मेरे पास यहाँ पर गुड वाइब्स का फेशियल मिस्ट है और दूसरा है कलर बार का। फेशियल मिस्ट हमारे फेस को रिहाइड्रेट करने और मॉइस्चराइजर करने के लिए होता है। फेस पर चार्मिंग सूटिंग इफेक्ट देने के लिए होता है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो फेस की खोई हुई रंगत को वापस लाने का काम करते हैं। ज़्यादातर बाहर रहने से, धूप में काम करने या बंद कमरे में बहुत देर तक रहने से भी फेस हाइड्रेशन हो जाता है और फेस की जो रंगत है वो खो जाती है, फेस का मॉइस्चर उड़ जाता है। उस रंगत को वापस लाने के लिए फेस पर स्प्रे किया जाता है और इसे फेशियल माइस्ट कहते हैं। फेशियल माइस्ट द्वारा फेस पर स्प्रे किया जाता है, जिससे फेस की जो भी खोई हुई रंगत है वो वापस आ जाती है और फेस हाइड्रेट और ग्लोइंगफुल लगने लगता है। फेशियल माइस्ट को मेकअप में भी इंक्लूड किया जाता है। मेकअप के कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा कि फेस बहुत ज़्यादा डल लगने लग गया है, फेस में डलनेस, अजीब सा फेस लगने लग जाता है, तो फेस को फ्रेश लुक देने के लिए फेस पर स्प्रे किया जाता है। फेस पर आप दिन में 2-3 बार फेशियल माइस्ट से स्प्रे कीजिए, जिससे आपको फ्रेशनेस फीलिंग आएगी और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिक रहेगा। तो गाइस, टोनर और फेशियल मिस्ट में यही एक छोटा सा अंतर है। आई होप यू गाइस आपको इन दोनों में अंतर महसूस हो गया होगा और अब आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि कब टोनर यूज़ करना है और कब फेशियल मिस्ट यूज़ करना है। इन दोनों को आप अलग अलग जगह ही यूज़ करेंगे। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा।